संसार का कारण क्या है? संसार में किस कारण से हैं? बोलिए, हम संसार में किस कारण से हैं? हम संसार में क्यों रुल रहे हैं? बोले मिथ्यात्व और कषायें। मैं ऐसा कहा करता था बहुत बरसों पहले, संसार में रहने का किराया है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व और कषायें तो संसार में रहने का किराया है, देना ही पड़ेगा। और जिसने ये मिथ्यात्व और कषायों रूपी किराया देना बंद कर दिया, उसे इस संसार रूपी भवन में, भव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे फिर निकाल दिया जाएगा यहां से। मिथ्यात्व का किराया जिसने देना बंद कर दिया, निकलो निकलो, चलो यहां से, खाली करो इस संसार को। संसार को खाली करके कि कहां जाऊंगा मैं, कि कहीं भी जाओ तुम, लेकिन निकलो यहां से। तो जिनके मिथ्यात्व चला गया हो, वे भी संसार में रहते हुए तो दिखाई देते हैं कि हाँ रहते हैं, थोड़े से बोनस पीरियड पर रहते हैं। 1 महीना किराया नहीं दिया तो कोई बात नहीं, तुरंत थोड़ी ना निकाल देते हैं। 2-5 दिन लेट दे देगा, कोई बात नहीं, थोड़े दिन और दे देगा, थोड़े दिन और इंतजार कर लो। 2 महीने हो गए, भैया भैया किराया नहीं आया तुम्हारा, भैया किराया नहीं आया, कोई बात नहीं, 10-5 दिन और रह लो। और 2-3-4 महीने निकल गए, बस अब खत्म है तुम्हारी कहानी, अब तो धक्के मार के निकाल दिए जाओगे। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? इसी तरह से संसार में कोई जीव रह रहा है, मिथ्यात्व 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 का किराया देता जा रहा है, और मिथ्यात्व का किराया देना बंद कर दिया। अब क्या होगा? अब तो मोक्ष हो जाएगा ना सीधा। हो तो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी थोड़े समय संसार में है, अभी भी रुल रहा है, अभी भी जन्म मरण हो रहा है। जैसे वहाँ 3-4 महीने तक झेला था उसको, इसी तरह से यहाँ संसार में 3 और 4 भवों तक झेल रहे हैं। 3-4 भव बस, सम्यक तो साथ में कायम है। 2-4-6 भव मिलेंगे और कुछ नहीं, 4 भवों के अंदर ये गया, निकल गया यहां से पार। कहां पे? किराया देना कौन बंद करता है? जो खाली करने वाला होता है, जिसे उस घर में रहना नहीं होता है, जिसको नया घर बन जाता है, जिसको नया घर मिल जाता है, वो किराया देना बंद कर देता है। ये मिथ्यात्व, ये ज्ञानी जीवों को क्या हुआ? सिद्धालय दिख गया, निज घर दिख गया, और यहाँ से संसार की रोज रोज की तू में ये झंझटें खाली करना है इस जगह को। हमें नहीं सुहाता, संसार लगने लगा अब आसार, आसार लगने लगा हमारे को, हमें नहीं सुहाता। और रोज रोज कषाय और मिथ्यात्व की तू में हुआ करती थी। एक दिन मिथ्यात्व नहीं हुआ तो कषायें थोड़ी बहुत आकुलता पैदा कर रही थी। फिर क्या हुआ? इन कषायों की आकुलता को देखते देखते बर्दाश्त नहीं होती है हमारे को, ये वो कहती है नहीं बर्दाश्त होती है तो निकल जाओ, तुम चले जाओ। ये कहता है चिंता मत करो, थोड़े समय के लिए और हूँ, मैंने अपना घर देख लिया है, मैंने अपना घर बना लिया है, मैं अपने निज घर में समाने वाला हूँ। अब तो ऐसा घर बना लिया है कि बार बार में घर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संलेखना और समाधि लेने वाला व्यक्ति, जिसकी संलेखना की भावना चल रही है, यहाँ संलेखना की भावना भा रहा है, उसने अपना घर देख लिया है, निज घर पहचान लिया है। अब तो अपने घर में रहूंगा, और अपने घर में आ जाने के बाद अब कोई रोक टोक नहीं, अब कोई झंझट नहीं, अब किसी से तू मैं नहीं, अब मेरे ऊपर कोई आदेश देने वाला नहीं, अब किराया देने की ज़रूरत नहीं, अब यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। अपने घर जैसा सुकून और अपने घर जैसी शांति और कहाँ मिलती है? चला गया मिथ्यात्व, बंद कर दिया, अब सदा सदा के लिए बंद कर दिया हमने इस मिथ्यात्व को, अब नहीं देंगे हम। दृष्टि मोक्ष हो गया है। गुणस्थान चौथा, 5वां, पंचम गुणस्थान वर्ती की संलेखना की यहाँ चर्चाएं चल रही है। कितने दिन और कितने दिन, ये तो बताओ। कुछ भाव, एक एक दिन बराबर एक एक भाव है, साधी अनंत काल के लिए। अब तो अपने घर में जाकर के विराजमान होंगे।